हम इंडियन टैक्स सिस्टम की बात करें तो इंडियन टैक्स सिस्टम तो किसी सिस्टम में अभी तक हुआ नहीं है, चाहे वो जीएसटी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने परिवार को नहीं देखा, अपनी हेल्थ नहीं देखी, अपनी। तो हम आज एक और नए मुद्दे के साथ आ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्ति कपूर जी। तो पूर्ति कपूर जी के एक नया और सवाल और मेरा फिर उस पर सवाल के जवाब में कुछ बेहतर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पूर्ति जी प्लीज। हाँ जी सर, तो मेरा आज का सवाल है कि जैसा कि आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, एडवोकेट हैं, तो आपका इंडियन टैक्स सिस्टम को लेकर क्या राय है और आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जी, अगर हम इंडियन टैक्स सिस्टम की बात करें तो इंडियन टैक्स सिस्टम एक तो बहुत ओल्ड है जी। करने का मतलब है पूरे टैक्स सिस्टम को नए तरीके से लिख देना, ठीक है, लोगों को टैक्स से राहत देना, उसके कंप्लायंसेस से राहत देना। लेकिन ऐसा किसी सिस्टम में अभी तक हुआ नहीं है, चाहे वो जीएसटी लेकर के आए हूं टैक्सेस को खत्म करके इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और चाहे डायरेक्ट टैक्स में नया जो है वो इनकम टैक्स का लेकर के आए हूं 2026 से भी लागू हुआ है 1 अप्रैल 2026 इनकम टैक्स में। तो टैक्स सिस्टम में मेरा कहने का मतलब यह है कि टैक्स के रेट बहुत हाई है, हायर टैक्स रेट्स हैं। तो जो हायर टैक्स रेट है उसकी वजह से टैक्स इवेजन बहुत होता है। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी बहुत होती है। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप हैं, हाँ जी, आपने जीवन में मेहनत करके बहुत सारा रुपया कमाया, खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने छोटे से बच्चे को सोते हुए छोड़ गए और जब वापस लौट के आए तो उसको सोता हुआ मिला आपको, आपने उसको दिया ही नहीं, ठीक है, आपने पैसा इकट्ठा किया। अब आपने बाजार से कोई चीज खरीदने गए, 18% जीएसटी देना है आपको। बच्चे को कुछ लेकर खाने कुछ लेकर के आएंगे तो उस पर टैक्स पे करना है आपको, बहुत हाई टैक्स है। हाँ बच्चे के लिए आपने झूला खरीदा, उस पर 18% टैक्स पे करना है आपको। मैं एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूं जी, 18% जीएसटी पे करना, आपको पता भी नहीं लगेगा 18% जीएसटी आपसे कैसे जा रहा है, क्योंकि वो उससे कॉस्ट में इंक्लूड है। लेकिन जब इनकम टैक्स की बात आती है तो आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, फॉर एग्जाम्पल व्यापार किया, बिजनेस किया, अपने परिवार को नहीं देखा, अपनी हेल्थ नहीं देखी, अपनी पत्नी को नहीं देखा, अपने पति को नहीं देखा, मेहनत किया, आपने पैसा कमाया 1 करोड़ रुपया। अब गवर्नमेंट इनकम टैक्स जो हमारा इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम है वो कहता है कि भाई नहीं जी, आपने 1 करोड़ रुपया कमाया है तो 33-34 लाख रुपए हमें दो इनकम टैक्स। आप अपनी इनकम का 35% क्यों देना चाहेंगे? उसके बदले मिल क्या रहा है आपको? अब बात यह कि मैं दे भी दूं 30% 35% इनकम टैक्स, तो उस बदले मुझे मिला क्या? तो उसके बदले जब मैं घर से बाहर निकला तो घर के आगे गड्ढा, तो टैक्स फिर भी भरना पड़ता है। घर के आगे गड्ढा, थोड़ा आगे बढ़ा नाली से सीवेज बह रहा है, आगे बढ़ा चौराहे में बत्ती खराब है, जाम है, भीड़ है, पी हॉर्न बजा रहे हैं लोग, और आगे बढ़े तो पता लगा जाम है, फिर आगे बढ़े नहीं, धूल चली आ रही है आपको मुंह पे, घर से अच्छे खासे नहा धो के निकले साफ सुथरे, तो वापस लौटे तो क्रीम पाउडर फ्री में लग गया आपको, पॉल्यूशन। आपको मिला क्या? आप अब बीमार हो गए, अस्पताल गए, सरकारी अस्पताल में आपको इलाज नहीं मिल पाएगा। 33 लाख रुपए आपने टैक्स पे किया 1 साल का, आपको इलाज नहीं मिला सरकारी। आपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहा तो पता लगा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो स्कूल में जो फिर टीचर नहीं है, वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं है, तो वहां आपके पास एजुकेशन प्राइवेट जाना है। जब आपको इलाज प्राइवेट कराना है, आपको जो है बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, आपको पॉल्यूशन झेलना है, आपको जाम झेलना है, आप 30% 33% टैक्स क्यों दे रहे हो? आप क्यों दोगे टैक्स को? आपको मिला क्या देने के बाद टैक्स की? आपको कुछ नहीं मिला सिवाय परेशानी के। दूसरी बात, इनकम टैक्स में चलो आपने जो किया सो किया, भाई सारा पैसा दिया आपने टैक्स रूप में, गवर्नमेंट ने जो है उस पैसे को जो है स्कीम के थ्रू लेकर के आया, नीचे वो पैसा आपके तरफ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिला टैक्स पेयर को। लेकिन यहाँ पर जब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आप टैक्स देना नहीं चाहोगे, इसलिए टैक्स इवेजन होता है जी। इसलिए टैक्स इवेजन होता है। तो यहाँ पे टैक्स के रेट्स जो है बहुत कम होने चाहिए। इनकम टैक्स अधिकतम 5% होना चाहिए, जीएसटी भी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा कर देगी तो ये टैक्स जो है कलेक्शन बहुत बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ के कलेक्शन होकर आएगा, क्योंकि अभी जो टैक्स कलेक्ट होकर जाता है उसमें 90% टैक्स चोरी होता है, 10% गवर्नमेंट का टैक्स जमा हो पाता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स सिस्टम ऐसा करना चाहिए कि जैसे मधुमक्खी जो है वो फूल से रस ले लेती है और शहद बना देती है, फूल को भी नुकसान नहीं होता है, फूल का परागण हो जाता है, फूल से वो जो है वापस बीज बन जाता है, फल बन जाता है, फूल का भी फायदा, मधुमक्खी का भी फायदा। लेकिन यहाँ तो केवल मधुमक्खी का फायदा है, फूल का तो कोई फायदा ही नहीं, वो तो फूल उठा के ले जा रहा। तो आज के लिए मुझे लगता है टैक्स पे इतनी बात करें, अगला जो है इसका अगले पार्ट में दोबारा हम आगे बात करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बात बाकी अभी टैक्स की बात करने की। सर इस पे पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 बात करेंगे टैक्स। ओके सर, थैंक यू सर।